हेलो एवरीवन, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो आपकी रिक्वेस्ट पर हमारे पास एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर के 40 एमसीक्यू हमारे पास हैं। तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपकी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन ए माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उन्हें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिंदी में सूक्ष्म जनक कोशिकाओं में सूक्ष्म बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। अब इस प्रोसेस को अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द टिपिकल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो नाभिक की संख्या पूछी है। हिंदी में भी मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, पर मेन फोकस हमारा इंग्लिश मीडियम पे रहेगा, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियस जो होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। सेवन तो सेल होती है और न्यूक्लियस 8 होते हैं। कौन कौन सी सेल होती है? 3 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, एक सेंट्रल सेल यानी जो पोलर सेल होती है ना, मेन सेल वो, और 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है ना। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। तो आवर्त बीजी जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। अब एंजियोस्पर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो बीज यानी सीड जो होता है वो कोटेड होता है, सीड के ऊपर लेयर होती है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें एंजियोस्पर्म करते हैं। तो इन्हें मेनली जो ओव्यूल जो होता है ना वो एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्म में होता है। और जो ऑर्थोटोपस होता है ना वो होता है जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस हो गया एंजियोस्पर्म में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फिलीफॉर्म अपरेटस इज एसोसिएटेड विद। तो फिलीफॉर्म उपकरण किससे जुड़ा हुआ होता है? तो फिलीफॉर्म जो उपकरण जो होता है वो हमारे पास ये सिनर्जिड सेल जो होती हैं इनसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। ये करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन बाय नवास्चीन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो यार जो आवर्त बीजों में त्रिगुणन से क्या बनता है? तो त्रिगुणन से एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। अब हिंदी में आपको कन्फ्यूजन होगा, एक तो भ्रूण कोश होता है, एक भ्रूण पोष होता है। तो ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिगुणन से एंडोस्पर्म बनता है, यानी कि भ्रूण पोष बनता है। पोष यानी पोषण देता है, कोश यानी जिसके अंदर वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस वाला बताया था ना मैंने आपको, वो होता है, ठीक है। तो अपने दिमाग में क्लियर रखें आप ये बात। सेवंथ क्वेश्चन है, द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इन। तो परागनली बीजांड में माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को अपन कहते हैं पोरोगेमी, ठीक है, पोरोगेमी कहते हैं। आगे एट्थ क्वेश्चन है, द मेल गेमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज। तो मेल गेमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म में वो पोलन ग्रेन होता है ना। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। तो सीड कोट क्या बनाता, तो कौन बनाता है? सीड कोट बनाता है इंटेग्यूमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ में देता हूँ हमेशा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना उनके अंदर मेनली 1 से लेके 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं मेनली, ठीक है ना। ऑर्किड के अंदर 1 होता है, आगे आएगा एक क्वेश्चन। तो ऑर्किड के अंदर 1 होता है और मेनली 1 से 2 तक होते हैं, मेनली 2 होते हैं। पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर 3 इंटेग्यूमेंट होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। 10th क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस इन प्लांट्स रेफर्स टू। पादपों में एपोमिक्सिस का क्या अर्थ है?
तो ये एपोमिक्सिस जो होता है वो एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर होता ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है ना। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग apparatus। तो जो सिनर्जिड सेल होती है ना, फिलीफॉर्म apparatus, जो रेसे जैसे जुड़े हुए होते हैं इनसे, है ना, वो इन्हें गाइड करती है पोलन ट्यूब को। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। निषेचन से पूर्व एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का बनना क्या कहलाता है। तो निषेचन से पहले जो बनता है, जो प्री फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म कहलाता है। अब यहाँ पे एक कैच वाली बात ये है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये वाला होता है, बट जो ये एंजियोस्पर्म है ना, आवर्त बीजी, है ना, उसके अंदर होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जो ये एंडोस्पर्म बनता है। तो ये वाली एक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको दे दी। बहुत बार ये पूछा भी जाता है बोर्ड के अंदर, तो याद रखें आप। 13 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस सीड निम्न में से कौन सा अपोषक बीज है, नॉन एल्बुमिनस, सॉरी। तो नॉन एल्बुमिनस, देखो जो एल्बुमिनस होते हैं ना मेनली मोनोकोट होते हैं, कोई एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बता दूंगा आपको, और जो नॉन एल्बुमिनस होते हैं वो मेनली डाइकोट होते हैं। अब देखो नॉन एल्बुमिनस का क्या हुआ, जो सीड जो है ना, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ने जो एम्ब्रियो सेक नहीं, एंडोस्पर्म है ना, भ्रूण पोष हिंदी में जिसे कहते हैं, उसका यूज़ कर लिया है। और मेनली डाइकोट जो होते हैं ना, वो एंडोस्पर्म का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर एंडोस्पर्म कौन सा है, सॉरी, डाइकोट कौन सा है, डाइकोट है मेज। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो कैस्टर है ना, वो भी एंडोस्पर्म का यूज़ कर लेता है। डाइकोट होता है कैस्टर, पर एंडोस्पर्म का यूज़ तो कर लेता है। ये एक्सेप्शन है शायद, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, मेज होगा मक्का, ये मोनोकोट है। ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, उसके लिए चलता है वो तो। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पोलिनियम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब पोलिनियम क्या होता है, देखो पोलिनियम होता है बहुत सारे जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, परागकण, वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं। अब वो स्ट्रक्चर जो होती है वो पोलिनियम कहलाती है। ठीक है ना। तो पोलिनियम किसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब तो पोलिनियम जो होते हैं वो आर्किडेसी जो फैमिली होती है ना, उसका मेन कैरेक्टर है। आगे चलते हैं अपन। 15th क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एंथर वॉल इज। तो आउटर मोस्ट जो है तो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद में मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद में टेपिटम। अच्छा, टेपिटम से याद आया, टेपिटम तो हमारी न्यूट्रिशनल लेयर होती है, जो कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, उन्हें न्यूट्रिशन देती है, वो तो चलो ठीक है। पर जो ये अपनी एपिडर्मिस है ना, ये सिंगल साइड लेयर होती है ना, ये बात ध्यान में रखनी है अपन को। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर जो प्लॉइडी होती है ना, एंडोस्पर्म यानी कि ये भ्रूण कोश जो हो गया, भ्रूण पोष जो हो गया, पोष, रुको यार लिख देता हूँ, कुछ कमेंट में गालियाँ देंगे हिंदी में बता रहे नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष जो होगा, एंडोस्पर्म जिसे कहते हैं, तो वो होगा ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित होगा। और जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर एन ही होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, क्योंकि गुणित हो, एक गुणित होता है। हिंदी यार थोड़ा अपन साइंस लेते हैं ना, तो हिंदी इतना यूज़ नहीं करते अपन, खैर कोई बात नहीं। 17th क्वेश्चन है, विच सेल इज द एम्ब्रियो सेक फ्यूज द मेल गेमेट। हिंदी में देखते हैं, भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका नर युग्मक से संश्लेषित होती है। तो यार भ्रूण कोश से दो सेल होती है, एक तो सेंट्रल सेल तो होगी, सेंट्रल सेल के अंदर एक एग सेल भी होती है ना। तो ये दोनों सही ऑप्शन है, ए और बी दोनों राइट है।
आगे चलते हैं अपन। आगे है 18th क्वेश्चन। द कंडीशन इज इन विच ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म एम्ब्रियो सैक इज। तो जो एक ही मेगास्पोर जो होता है उससे पूरा जो अपना ये डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर, फीमेल फ्लावर के अंदर, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या मोनोस्पोरिक कहते हैं। ठीक है ना। अब एंजियोस्पर्म में मेनली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही होता है ना। आगे चलते हैं अपन। सॉरी, 19th क्वेश्चन है प्रेजेंट न्यूसेलस इन सीड इज नोन एज। तो जो बीज में स्थायी न्यूसेलस जो है वो क्या कहलाता है? तो वो पेरिस्पर्म कहलाता है। क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो भी आप कर पाओगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाएंगे एग्जाम में, तो नीट अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं ना तो आपको बहुत हेल्प होगी इनसे। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो ये क्या कह रहा है हमारे पास, विच इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजों में विकसित हो रहे भ्रूण के लिए कौन सा पोषण ऊतक कौन सा है? अच्छा, पोषण ऊतक पूछा है। तो पोषण ऊतक हमारे पास है एंडोस्पर्म। बहुत बार बोल दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी अपन एमएमसी बोल देते हैं, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जो मेगास्पोर मदर सेल है उसे भी एमएमसी बोल देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, उससे 4 पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब यहाँ पे कैच वाली बात ये है कि जो मेगास्पोर होती है ना, मेगास्पोर मदर सेल, उससे 4 तो बनते हैं पर 3 रिड्यूस हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट हमारे पास एक ही सेल बनती है ना। तो कई बार न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं ना, उनमें हेल्प होती है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। तो आगे चलते हैं अपन। 22 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन टेपिटम। तो टेपिटम की विशेषता क्या है? तो टेपिटम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है एंथर की। एंथर वॉल होती है ना, आपने पढ़ी है ना 4 एंथर वॉल, कौन कौन सी होती है याद करो। चलो मैं याद दिलाता हूँ। सबसे बाहर की होती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर हमारे पास टेपिटम। सबसे अंदर की ओर टेपिटम ही होती है। ठीक है ना। ये मैंने कोसेंट्रिक क्रम में बताई है, कोसेंट्रिक ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करती है, ज़रूर करती है। फॉर्म्स स्पोरोपोलिन, हाँ सेक्रेट करती है। हेल्प्स इन पोलन वॉल फॉर्मेशन, पराग भित्ति निर्माण में सहायक, यस करती है। तो इसका हो गया ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर, आर्किड द ओवलिज। तो इसका क्वेश्चन वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बस आपकी नॉलेज के लिए। यूनिटेग्मिक और जो 10 न्यूक्लिएटेड होता है। अब यूनिटेग्मिक आपने क्या, जो ओव्यूल जो होता है ना, उसके बाहर जो इंटेग्यूमेंट होता है ना, वो एक ही होता है, और आर्किड के अंदर एक ही इंटेग्यूमेंट होने के कारण यूनिटेग्मिक कहते हैं उसे। ठीक है, इतनी सी बात थी। 24 नंबर क्वेश्चन, द प्लॉइडी ऑफ एंटीपोडल सेल इज। तो प्रतिकणिका प्रतिवेशांत होती है वैसे तो, एंटीपोडल सेल को कहते हैं प्रतिवेशांत हिंदी में, याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। खैर, तो कुछ गुणसूत्रीय स्तर क्या होता है? तो जो एंटीपोडल सेल होती है या प्रतिवेशांत सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ प्लेसेंटा इज। तो हाइलम जो होता है वो अटैचमेंट वाला पॉइंट होता है ना।
हाइलम हमारे पास अटैचमेंट वाला पॉइंट होता है। आगे चलते हैं अपन 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें डायग्राम भी मैंने दे दिया है। ये वाला पार्ट हाइलम है, ठीक है, ये रहा। और ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। ये फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल पोल है, और ये सारी दो इंटेग्यूमेंट। अब एंजियोस्पर्म में मेनली दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 होते हैं, ठीक है। ये न्यूसेलस और ये एम्ब्रियोसैक, ठीक है, और ये कैलाजापोर। आप चलाजा, ये आपको याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए आपको चलाजा बोल सकते हैं इसको, पर वैसे बोलते हैं तो कैलाजा है। खैर, 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है, आइडियल एग्जाम्पल के तौर पर आप दो याद रख सकते हैं, एक तो सिड्रस हो गया, ठीक है, और एक आप रख सकते हैं आम जो है वो पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। वैसे एम्ब्रियो जो एंजियोस्पर्म होता है ना, उसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है अपन को, पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, उनके अंदर बहुत इजीली हमारे पास पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है ना। वजह क्या होती है? वजह ये होती है उसके अंदर जो ये एम्ब्रियोसेक होता है ना, एक से ज़्यादा होते हैं, ये मेन वजह होती है। खैर, आगे चलते हैं अपन। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स इन मेज। तो जो मेज जो है उसके अंदर कौन सा परागण होता है? तो एनिमोफिली, वायु परागण जो होता है, एयर पोलिनेशन, उसे कहते हैं एनिमोफिली। हाइड्रोफिली, जल परागण को कहते हैं। हाइड्रोफिली भी दो टाइप की होती है, एनसीईआरटी में दोनों टाइप दे रखे हैं अगर आपने पढ़ी है तो। और जिनोगेमी, अब जिनोगेमी ये तो परागण के टाइप हो गए, ये तो दो ऑप्शन में ही नहीं होंगे, क्लेस्टोगेमी और जिनोगेमी, ये तो ऑप्शन में नहीं हुए। हमारे पास हाइड्रोफिली और एनिमोफिली दो ऑप्शन बचे। अब जो मेज होते हैं उनके अंदर मेनली आपने डंठल देखे होंगे कभी मक्का खाया है तो डंठल जो होते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं, सॉरी स्टिग्मा नहीं, सिर्फ स्टाइल ही होते हैं। तो वो एनिमोफिली का क्लासिकल एग्जाम्पल हमारे पास मेज है। आगे चलते हैं। इन मोस्ट मोनोकोट एंडोस्पर्म इज। अब मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मोनोकोट में मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। द सस्पेंसर सेल ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो फंक्शंस एज। तो सस्पेंसर सेल, अब सस्पेंसर सेल जो होता है उसे हिंदी में तो निलंबक कहते हैं, पर ये निलंबक वाला याद नहीं रहता है ना। तो उसके फंक्शंस जो होते हैं वो अपन देखते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन सा नहीं है। न्यूट्रिटिव टिश्यू यस होता है, टेपिटम की तरह ही होता है, पर ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, वो बात अलग है। पुशिंग एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म, ठीक बात है। एब्जॉर्बिव लेवल, सॉरी एब्जॉर्बिव लेवल, तो ये लेयर जो होती है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक की लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो सेंट्रल सेल जो होती है ना वो लार्जेस्ट सेल ऑफ ये एम्ब्रियोसेक होती है। आगे चलते हैं अपन। 31 नंबर क्वेश्चन, द एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज कॉल्ड। तो बीजांड में एक से अधिक परागनली के प्रवेश को हमारे पास कहते हैं ये पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी कंडीशन कहते हैं, ठीक है, पॉलीस्पर्मी। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड का क्या क्या फंक्शन वो देख लेते हैं। हमारे पास पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है, ज़रूर करती है। क्या क्या, एक सेकेंड, नरिश एग सेल, यस नरिश करती है। और डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये सस्पेंसर और ये दोनों ही नष्ट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, सारी सही है, ठीक है ना। दो सस्पेंसर सेल होती है तो दोनों ही नष्ट हो जाती है। एंटीपोडल सेल भी नष्ट हो जाती है, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, तीनों नष्ट हो जाती हैं।
33 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लांट फैमिली शोज शूडोगेमी। अब शूडोगेमी हमारे पास दो फैमिली है, एक तो ये एस्टेरेसी और एक रोजेसी, तीनों शूडोगेमी शो करती है। अब शूडोगेमी के कारण एपोमिक्सिस भी होता है ना, मेन कोज ही शूडोगेमी है ना। 34 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स इन एनाट्रोपस ओव्यूल इज। तो जो इंटेगुमेंट है, मैंने आपको फोटो भी दिखाई है, ऊपर डायग्राम दिखाया मैंने आपको, तो ये तो आपका आना चाहिए। आंसर है 2। 35 नंबर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इज एंजियोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज। तो यार ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, मेल गेमेट फ्यूज विथ एग सेल एंड फर्टिलाइज विथ सेंट्रल सेल। ठीक है, दूसरा एकदम सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो पेरिस्पर्म बनता किससे बनता है, तो न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, चलो दोबारा दिखाता हूँ आपको, पिक्चर दिखाता हूँ। पिक्चर ये रहा न्यूसेलस, ये वाला एम्ब्रियो से का नाम, उसके बाहर वाली स्ट्रक्चर या बाहर वाला टिश्यू जो है वो न्यूसेलस कहलाता है। और वो जो सीड के अंदर अगर ये बच जाए ना, तो उसे क्या कहते हैं, पेरी पेरिस्पर्म कहते हैं, है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था, खैर बाद में देख लेंगे दोबारा, पेरिस्पर्म वाली कंडीशन होती है शायद। फिर हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सैक। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज सिनर्जिड सेल। ठीक है, आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, क्लिस्टोगेमी इंश्योर्स। क्लिस्टोगेमी किसे सुनिश्चित करता है, तो क्लिस्टोगेमी जो होते हैं ना बंद वाले फ्लावर, दो टाइप के अपन ने पढ़े हैं, क्लिस्टोगेमस और कैज्मोगेमस, वो सेल्फ पोलिनेशन को क्लिस्टोगेमस जो होते हैं वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, द फंक्शनल मेगास्पोर सिचुएटेड इन पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक इज। तो पॉलीगोनम जो प्रकार का भ्रूणपोष कार्यात्मक महाबीजाणु कहाँ होता है। तो यार ये प्लेस के बारे में पूछा है, तो पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है ना, ये मेगास्पोर हमारा माइक्रोपोलर एंड नहीं यार, इसके अंदर शायद क्या, इसके अंदर चलाजा या कैलाजा इसकी तरफ होता है। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। आगे नंबर 40 है, द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट इन डाइकोट इज। तो किस टाइप का माइटोटिक डिवीजन है, समसूत्री विभाजन होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, मिथोसिस नहीं है यहाँ पे, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। तो जो ट्रांसवर्व टाइप का माइटोसिस होता है पहले ना, जैसे कि ये है तो ऐसे होता है। ठीक है ना, तो देखो यार ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट। तो यार अब आपको करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, छोटा सा काम है। अब इतना मेहनत लगती है और फिर आप जब देख के ऐसे ही छोड़ देते हो, थोड़ा यार बुरा लगता है, तो ऐसा ना करें आप। पेरिस्पर्म कहते हैं अपन, ये लो चेक कर लिया अपन ने। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, और अब आपको कौन से वीडियो पर चाहिए। मैं वैसे तो 12th क्लास को स्टार्ट नहीं कर रहा था अभी, बोर्ड के आसपास लगभग जनवरी के आसपास स्टार्ट करने का प्लान था, खैर मैंने स्टार्ट कर दिया आपके कहने पर। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।